नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यह सब आप लोगों के सहयोग के साथ हुआ है। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो इतना जल्दी नहीं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाते। इसलिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई गलती करता है तो उसे आप कैसे कहते होंगे? क्या आप उसे डायरेक्टली बता देते होंगे? अगर डायरेक्टली आप बता देते होंगे तो क्या वो आपकी बातें मान जाता होगा, अपनी गलती को सुधार कर लेता होगा? नहीं करता होगा और आप पर नाराज़ भी हो जाता होगा। तो कैसे हम किसी की गलती को बताएं ताकि सामने वाला नाराज़ भी ना हो और आप उसे बता भी दें आसानी से और अपना वो गलती को एक्सेप्ट भी कर ले और सुधार भी कर ले? कैसे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं ऐसे 2 तरीका, जो उस तरीका का अगर आप यूज करते हैं तो फिर सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार भी करेगा और आप पर नाराज़ भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी की आलोचना करना हो या किसी की गलती को बताना हो तो 2 तरीका अपनाइए। पहला तरीका क्या है? पहले किसी की गलती बताना हो तो उसका पहले तारीफ़ करें, उसके बाद उसकी गलती को धीरे से कह दें। दूसरा तरीका है मेरे प्यारे साथियों, किसी की गलती को बताने से पहले अपने गलतियों के बारे में कहना शुरू करें, फिर उसको उसके गलतियों के बारे में बता दें। मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। अगर आपके सामने आपका मित्र लैपटॉप में किसी चीज़ को टाइपिंग कर रहा है और वहाँ पर गलती हो जा रहा है तो आप कैसे कहेंगे? डायरेक्टली? नहीं, आपको डायरेक्टली नहीं कहना है, नहीं तो आपसे नाराज़ हो जाएगा। वो यह सोचेगा कि बहुत ही अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, या जो भी ये सोचेगा कि यह बंदा अपने आप को होशियार समझ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं कहना है, आपको इनडायरेक्टली कहना है। इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीका का यूज करके वहाँ पर कह देना है। जैसे पहला तरीका कैसे आप यूज करेंगे? अगर वो टाइपिंग कर रहा है, वो टाइपिंग में कुछ गलती कर दिया है तो उसके लिए आपको कहना होगा कि आप बहुत अच्छा लैपटॉप चला लेते हैं, बहुत तेज़ी के साथ टाइपिंग करते हैं, लेकिन ये शब्द जो है या ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। उसका ध्यान उस पर जाएगा और उस चीज़ को वह एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ कि ये चीज़ गलत है और उसको सुधार भी करेगा, आप नाराज़ भी नहीं होगा। अगर इसी चीज़ को फिर दूसरा तरीका आप वहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो फिर अब आपको क्या करना होगा? अपनी गलतियों को कहना होगा। जैसे मैं भी ऐसे लैपटॉप चलाता था और टाइपिंग बहुत तेज़ी से करता था, लेकिन मुझसे कहीं कहीं ऐसी गलतियाँ हो जाती थी जैसे आप कर रहे हैं। तो फिर भी वो नाराज़ नहीं होगा आपसे और आराम से सोचेगा भाई मुझे तसल्ली दे रहा है और मेरी गलतियों को ये बता दिया है, और आपसे खुश भी होगा, नाराज़ भी नहीं होगा। तो ये 2 तरीका है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको किसी की आलोचना करना है या किसी की गलती को बताना है तो फिर इस 2 तरीका का यूज करके आप आसानी से किसी की गलती को कह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर जो देहात के रहने वाले होते हैं या जहाँ ऐसा शिक्षा का माहौल नहीं है तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे किसी की गलती को बताएं या किसी की आलोचना कैसे करें या कैसे हम किसी से बातचीत करें। लेकिन अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं बिजनेस से संबंधित कैसे आप कमा सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैसे आप काम कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चैनल आपके सहयोग के लिए बनाया गया है, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।